सुहागरात का इस्लामी तरीका। दो धड़कते दिलों का मिलन, दो अजनबी चेहरे एक दूसरे के सामने, आरजू की तकमील की रात, खुशियों के तरंग में दो जिस्मों के मिलाप को सुहागरात कहते हैं। सुहागरात में जब दूल्हा दुल्हन किसी कमरे में इकट्ठा हो तो दोनों को चाहिए कि वह शुक्राने की 2 रकात नमाज नकल शुक्राना के अदा कर लें। लेकिन अगर दुल्हन हैज यानी पीरियड की हालत में हो तो नमाज ना पढ़े, मगर दूल्हा को ज़रूर नमाज पढ़ लेना चाहिए। नमाज की नियत 2 रकात नकल शुक्राना के अदा कर लें। लेकिन अगर दुल्हन हैज यानी पीरियड की हालत में है तो नमाज ना पढ़े, मगर दूल्हा को ज़रूर नमाज पढ़ लेना चाहिए। नमाज की नियत 2 रकात नफिल शुक्राना पढ़ने की करें। बाकिया जिस तरीके से दूसरी नमाज में पढ़ी जाती है उसी तरीके से यह नमाज भी पढ़ना है। नमाज वैसे ही अदा करके दुआ करें कि अल्लाह तेरा शुक्र और एहसान है कि तूने हमें यह खुशी का दिन अता फरमाया और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाया। अल्लाह हमारी खुशियाँ कभी ख़त्म ना हो, हमारी मोहब्बत एक दूसरे के लिए और प्यारो उल्फत हमेशा कायम रहे। इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ एक दूसरे के हुकूक को एड़ा करने की तौफीक अता फरमा और नेक और सारे फरमाबरदार औलाद अता फरमा। ईमान के साथ जिंदा रख और ईमान ही पर खात्मा अता फरमा। सुहागरात यानी शादी के बाद पहली रात के आदाब। सुहागरात यानी निकाह के बाद बीवी और शौहर की पहली मुलाकात, जहां इन दोनों की एक शफुक्ता कली बनी, सबरी सहमी डरी, सैकड़ों खतरात के बावजूद अरमानों और अपनी अर्जुबों और ख्वाहिशों को तकमील के लिए अपने मजाजी खुदा का इस्तकबाल करती है। खलवत और तन्हाई के इस खूबसूरत रात को गुजारने के लिए सबसे पहले दूल्हा अपनी नई नवेली दुल्हन के सामने होने पर सलाम और रहमत का हसीन तोहफा पेश करे और उसके वहशत डर अजनबीपन को निहायत नरमी खुश अखलाकी और मोहब्बत भरी बातों से दूर करे। उसकी खातिरदारी के लिए और उसके दिल को रखने के लिए कोई शरबत या अच्छी किस्म की मिठाई पेश करे ताकि माहौल साजगार हो जाए और अजनबीपन है वह भी दूर हो जाए। पहली रात के आदाब में से यह भी है कि पहली मुलाकात के वक्त शौहर दुल्हन की पेशानी पर हाथ रखकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और यह दुआ पढ़े कि अल्लाह ताला मैं तुझसे इसके अलावा इसकी भलाई और इसके अंदर तेरी पैदा की हुई तमाम खूबियों और भलाइयों का तलबगार हूँ और तुझसे इसकी बुराई और इसके अंदर पैदा होने वाली तमाम बुराइयों से पनाह चाहता हूँ। सुहागरात का एक नमूना शायद कि आपके दिल में यह बात जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बारे में कुछ अक़वाल मिलते हैं जो मैं आपके सामने पेश करूँगा और हर एक इंसान के लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ही बेहतरीन और अनमोल तोहफ़ा है। हज़रत अस्मा बिनते यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पहली मुलाकात के वक्त दूध नोश फरमा कर यानी पी कर प्याला हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ बढ़ा दिया तो शर्म से सर झुका लिया। हज़रत अस्मा फरमाती हैं कि मैंने आपको आमादा करके दूध पिला दिया, जिससे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खुशी महसूस की और फिर उनको अच्छा लगने लगा। इस हदीस पाक से पता चलता है कि पहली रात के आदाब का क्या ही हसीन और खूबसूरत तरीका हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाया है। ऐसा करने से एक किस्म की खुशी का एहसास होता है, उनसियत और मोहब्बत का माहौल पैदा हो जाता है, क्योंकि इससे पहले एक दूसरे के लिए अजनबी थे। याद रहे कि इस्लामी उसूल और ज़वाबित पर अमल पैरा होने से ही खैर और बरकत और आपस में मियाँ और बीवी के दरमियान बेहतरीन और नेक और साले औलाद का उसूल होता है और दीनी माहौल पैदा होता है। अल्लाह ताला हम सबको इस्लामी शरीयत पर अमल करने की तौफीक बख्शे, आमीन। हम बिस्तरी यानी मुज़ामअत के आदाब निकाह हो जाने के बाद जब दुल्हन घर आ जाती है और तन्हाई होती है तो मर्द फितरी तौर पर हम बिस्तरी करने के लिए बेकरार रहता है, मगर उसे मुबाशरत और हम बिस्तरी के आदाब, उसके उसूल और जवाबित को ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए
جس وقت دلہن ہم بستری کے لیے تیار ہو تو پہلے مرد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھ کر یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نام سے شروع، اور اللہ ہم دونوں کو شیطان سے دور رکھا اور ہماری اولاد کو بھی شیطان سے دور رکھ۔ اس کے بعد ہم بستری شروع کریں، مگر دونوں بالکل ننگے اور برہنہ نہ ہو۔ جانوروں کی طرح ننگے ہو کر صحبت کرنے سے اولاد بے حیا اور بے شرم پیدا ہوتی ہے، بلکہ دونوں میاں بیوی سر سے پیر تک کسی کپڑے سے عمل شروع کریں۔ ہم بستری سے پہلے بوش و کنار اور اسی طریقے سے محبت بھری باتیں اور عورت کے حسن اور سیرت کی تعریف اور مقام حس و ذکاوت یعنی بیوی کی شرمگاہ پر ہاتھ پھیرتا رہے۔ مرد کو اختیار ہے عورت کے جسم کے ہر حصے پر ہاتھ پھیر سکتا ہے، پستان کو چوم سکتا ہے اور زبان کی نوک سے بس یعنی ٹچ بھی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر دودھ نکلنے کا اندیشہ نہ ہو تو چوس بھی سکتا ہے۔ ایسے ہی عورت کی شرمگاہ کے اوپر چھوٹا سا ابھرا ہوا حصہ گدو کی شکل میں ایک حصہ ہوتا ہے، اس حصے کو انگلی سے گدگدا کر اور شہلا کر عورت کے جذبات کو ابھار سکتا ہے۔ پھر جب عورت تیار ہو جائے تو ہم بستری شروع کریں۔ یاد رہے کہ عورت نیچے ہو اور مرد اوپر ہو، یہی سب سے بہتر طریقہ ہے اور شرعی طریقے سے ہم بستری اور مذمت کرنے سے منع کیا گیا۔ مارکیٹ میں بکنے والی کتابوں میں مختلف قسم کے ہم بستری کے طریقے لکھے ہوتے ہیں جو بالکل ہی کے فائدہ ہوتے ہیں، اور ان کے طریقے تکلیف اور مشقت میں ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ جماع کی تمام شکلوں میں سب سے بری شکل اور ناپسندیدہ طریقہ یہ ہے کہ عورت اوپر ہو اور مرد نیچے، یا دونوں جانوروں کی طرح کھڑے ہوں۔ اس سے دونوں کی صحت خراب ہو سکتی ہے، خاص کر مرد کے شرمگاہ میں نقش پیدا ہو سکتا ہے اور نسیں ٹیڑھی ہو کر قوت مردانگی ختم کر سکتی ہیں۔ لہٰذا سب سے بہتر طریقہ وہی ہے جو اوپر بیان ہوا، یعنی کہ مرد اوپر اور عورت نیچے ہو۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ ساری چیزیں آپ کو ضرور بتائی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دوستو، اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں تاکہ سب کو پتہ چل سکے دینی طریقہ، اسلامی طریقہ، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔